से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर स्थान पर उनसे मुलाकात की। 10 राजाजी मार्ग स्थित खड़गे के आवास पर दोनों के बीच राजस्थान की राजनीति, आने वाले चुनाव के प्रचार प्रसार और तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल और अभिषेक मनु सिंघवी भी खड़गे के आवास पर मौजूद रहे। अगर रिपोर्टर लाइव है मैं बोल दूंगा। वो वहाँ मिलते हुए विजुअल्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिल गया। कहाँ पीछे चला गया चाचा? तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी एवं संवाददाता दिल्ली से ज्योति सिंह से। ज्योति, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी घोषणाएं की राजस्थान में मास्टर स्ट्रोक जिसे माना जा रहा है, उसके बाद अब वो दिल्ली का रुख कर रहे हैं। तो प्रदेश की राजनीति और अगली रणनीति को लेकर शायद कोई चर्चा हो रही है, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल विक्रम, देखिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं और देखिए ये जो दौरा है वो 2 दिवसीय दौरा है। माना ये जा रहा है कि कल सीएम अशोक गहलोत सुबह 11 बजे जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं, लेकिन तब तक रणनीति को लेकर और राजस्थान की सियासत को लेकर, और देखिए खास तौर पे जब इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला सीएम अशोक गहलोत की तरफ से लिया गया है तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने मुलाकात करी। और देखिए मुलाकात के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने बताया भी कि राजस्थान की रणनीति को लेकर आगे की प्लानिंग क्या होगी, किस तरीके से विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, उसको लेकर हम लोगों ने बातचीत करी और मुलाकात जो थी वो काफी अच्छी रही। काफी सपोर्ट जो है वो खड़गे की तरफ से मिलता हुआ दिखाई दिया और साथ ही साथ आगे की प्लानिंग भी हम लोगों ने करी है। और आगे जब दिल्ली दौरे पर हूँ तो कई वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात करूंगा और जो भी दिल्ली में नेता है मैं उनसे मुलाकात करके ही वापस राजस्थान जाऊंगा। और देखिए ऐसे में उनके इस ऐतिहासिक फैसले की तारीफ की जा रही है। देखिए न सिर्फ प्रदेशवासियों ने उनके इस फैसले का वेलकम किया है, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस तरीके से इस फैसले की तारीफ करते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसी के बारे में जानकारी देने के लिए और बाकी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए देखिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी हम मौजूदा उन हालातों की बात करें तो देखिए सीएम अशोक गहलोत जो है वो बीकानेर हाउस पहुंचे। यहाँ पर देखिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। और बाकी क्योंकि हाल ही में देखिए हम राजस्थान फाउंडेशन भी होना है, उसको लेकर भी वो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं बाकी अधिकारियों से। और लेकिन इस तरीके से रणनीति को लेकर हम बात करें, राजनीति की बात करें तो वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस बार राजस्थान अशोक गहलोत का दौरा, क्योंकि उन्होंने खुद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं काफी लंबे अरसे बाद दिल्ली आया हूं और जब आया हूं तो कई अहम मुद्दों को लेकर आया हूं और खासतौर पे ये मुलाकात जो है वो मेरे लिए कई तरीके से महत्वपूर्ण है। मैं राजस्थान के बारे में जानकारी यहाँ पर देने आया हूं और जो कुछ भी हमारी योजनाएं हैं उनसे मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी तरीके से जानकारी देने आया हूँ। विक्रम जी ज्योति, और जिस तरह से देखिए अशोक गहलोत ने कल जो घोषणा की थी तो उन्होंने एक तीर से 3 निशाने लगाए थे। जो नए जिले थे वहां के जनप्रतिनिधियों को भी खुश किया, दूसरा प्रशासनिक और जो दूसरी व्यवस्थाएं थी उनको मजबूत किया, और तीसरा सबसे खास कि उन्होंने अपने लिए राजनीतिक धरातल अच्छे से तैयार कर लिया। और अगर हम दिल्ली के लिहाज से देखें, आप लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अशोक गहलोत के इस फैसले के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है? राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की हम बात करें तो जो अशोक गहलोत ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है उसकी तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि देखिए ये एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ऐसे ही नहीं शायद जादूगर कहा जाता है सीएम अशोक गहलोत को, और उन्होंने वापस से अपनी वही पुरानी जादूगरी दिखा दी है और ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है विधानसभा चुनाव से पहले। और देखिए उम्मीदें अब यही लगाई जा रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा और हो सकता है कि एक बड़े गेम जो है लीड के उसमें खेला जाए, क्योंकि खड़गे से जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात करी और मुलाकात के बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो काफी पॉजिटिव दिखाई दिया और एक चेहरे पे जो उनकी स्माइल थी तो देखिए वो स्माइल सब कुछ बयां कर गई कि जो अंदर मुलाकात हुई है। देखिए करीब पौने घंटे तक ये मुलाकात हुई, वो मुलाकात काफी पॉजिटिव मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने आकर जब खुद मीडिया से कहा कि जो मुलाकात हुई है वो काफी अच्छी हुई है।
क्योंकि मैं काफी लंबे बाद आया हूं और अब मैं कोशिश यही करूंगा कि पार्टी नेताओं से मुलाकात करूंगा और आगे की जो हमारी प्लानिंग चल रही है उस पर डिस्कस करूंगा। तो देखिए प्लानिंग भी आगे की करने आए हैं, क्योंकि जहां तक देखा जा रहा है सीएम अशोक गहलोत को वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकता है वो कुछ और घोषणाएं करें। विक्रम जी बिल्कुल ज्योति, और जिस तरह से उनकी मुलाकात के बाद बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, स्माइल दिख रही थी, तो और जैसा आप बता रहे हैं कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी इस बात की काफी गूंज है और सभी मुख्यमंत्री के इस कदम को सराह रहे हैं। आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्योति सिंह दिल्ली से ये जानकारी दे रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मास्टर स्ट्रोक खेलने के बाद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। नया है प्रधानमंत्री ने, उसके बाद में कोरिया के अंदर जर्मनी में क्या बोले हैं वो तो मैं वहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये इतनी बड़ी बहस का विषय बनाने के बजाय अगर अडानी जी के ऊपर बहस शुरू हो जाए, मान लो क्या फ़र्क पड़ेगा? अल्टीमेटली फैसला तो गवर्नमेंट करेगी अडानी जी के बारे में, उनको क्या करना है। और डेमोक्रेसी के अंदर बहस होना मैं समझता सभी तरीके से वाजिब होता है, होनी चाहिए बहस। देश क्या सोच रहा होगा? राहुल गांधी जी के बारे में आप जब बहस होगी अडानी जी के बारे में, राहुल गांधी जी के बारे में बहस हो जाएगी। इस प्रकार से जो है डेमोक्रेसी में देखा है, बहस होते हुए देखा है। ये कभी नहीं देखा कि आप नारेबाजी करके खुद ही आगे बढ़ करके आप एडजॉर्न कर दो हाउस को। ये पहली बार हो रहा है। सर एक सवाल, पायलट को क्या आपने मना लिया है? देखिए बात सुनिए, मैं तो देखा नहीं है, आपने कहा मैं जब जाके देखूंगा क्या है उसके अंदर आ रहा मैसेज। पर जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, इस कांग्रेस पार्टी के अंदर हम तो बचपन से काम करते हैं, हमेशा मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान करता है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। ये कभी बहस का विषय रहता ही नहीं हमारी पार्टी का। हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उसके बाद जो हाईकमान फैसला करती है वो हम सबको मंजूर होता है। ये परंपरा रही है, आगे भी वो परंपरा रहेगी। ठीक है सर, धन्यवाद। जो नेता लोग दिल्ली में हमारे हैं कांग्रेस के, उन सबसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और दूसरा आप देखते हैं तो मैं देख। चलिए सर चुनाव है सर, तो पार्टी में जो डिफरेंसेस हैं वो दूर हो जाएंगे। सचिन पायलट के साथ जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस नहीं हैं, अपने अपने मतभेद होते रहते हैं, हर पार्टी के अंदर है। बीजेपी की तो जो दुर्गति हो रही है राजस्थान में, तो कहीं नहीं हो रही हुई देश के अंदर, तो आप किसकी बात करते हो? हमारी पार्टी में छोटे मोटे मतभेद तो चलते रहते हैं और हर राज्य में हर पार्टी में होते हैं, पर हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।